क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग देख चुके हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 36, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं बराबर। तीनों भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये कोण भी, ये कोण भी और ये कोण भी, है ना, यही ना होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अब बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई, त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई, ठीक है। तो मान लो कि ये त्रिभुज है तो इसके भुजा की आधी लंबाई में यहां पे हमने बना दिया, ये आधी लंबाई यहां से हमने ये बना दिया, ये आधी लंबाई का ये बना दिया, नहीं त्रिज्या मान का एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकाले यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 नंबर दिया हुआ है 173,205, यही ना है, यानी कितना हो गया 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। पाई का मान बोल रहा है 3.14 ले लीजिएगा, कितना बोल रहा है 3.14 ले लीजिएगा। और अगर √3 आता है तो उसका मान कितना ले लीजिएगा, कह रहा है 1.7325 ले लीजिएगा, ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। कितना ले लीजिएगा। अब देखिए कौन सा भाग बच जा रहा है, यही भाग बच जा रहा है ना, है, इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसी भाग का ना क्षेत्रफल निकालना है। और ये वृत्त का जो ये त्रिज्य खंड जो है इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री, यानी थीटा हमको पता है कि 60 डिग्री है। थीटा कितना है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं बताया कि कितना है, बताया है क्या, नहीं बताया है। अगर भुजा हमें पता होता तो हम तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते हैं, लेकिन भुजा तो हमको नहीं पता है। लेकिन एक बात उसने बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने बता दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया। मेन काम हमको क्या करना है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जरूर बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब तो पूरा निकल जाता, और उसमें से इतना 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 घटा देंगे तो जो बीच का जो क्षेत्र बच गया ये अपने आप पता चल जाता कि नहीं पता चल जाता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 और क्या बटे, अरे तब भी नहीं याद आ रहा है, √3 बटे 180 कहां से इसमें आ जाएगा, √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर, कोई नहीं बता पाया है, एक बच्चा भी नहीं बता पाया। समझ लीजिए कि बहुत कमजोर क्लास है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो पास हो सकते, डिवीजन नहीं ला सकते। कितना दिया हुआ है 17320.5
5 ये दिया हुआ है? ये बोल रहा है, चलिए ये बोल रहा है कि इसका मान हमको कितना रख लेना है, इतना रख लेना है, इतना रख लेना है ना। तो यहां पर रख दें 1.7325 अलग अलग पढ़ते हैं दशमलव के बाद, ठीक, बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा तो पलटी मार देगा, है? हाँ, तो 17320.5 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, ये नीचे चला जाएगा 1 कितना दिया हुआ है 73205। दशमलव के बाद कितना है, क्या वो अंक है 5 अंक है, तो 5 जीरो बढ़ना चाहिए, है? तो यहां दशमलव के बाद 5 हो गए, 2 2 4 1 5, है ना? तो ये यहां से हटेगा दशमलव को इसे हटा देते, नहीं दशमलव हटा, यहाँ पे 5 जीरो बढ़ गया ऊपर, 1 2 3 4 अब 5, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या हुआ है, तो यहां से ये हटा दशमलव, नीचे एगो जीरो बढ़ा दिया, मतलब यहां पे 10 कर दिया, नहीं इससे तो इसका गर्दा उड़ गया, इससे इसका गर्दा उड़ गया, कै बार में, इससे इसका गर्दा कै बार में उड़ा, एक बार में, मिला जुला के कितना हो गया 40,000। बोलते रहिएगा तो क्या होगा, तेज हो जाइएगा, और नहीं बोलिएगा तो बुर्बक रह जाइएगा। अच्छा, भुजा पर यहां पे स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, है? 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2। अब देखिए जोड़ा में ये है ना 0, तो जब वर्गमूल निकालने तो आधा हो जाता है, तो 4 को 0 तो क्या को 0 लिख दें, 2 को लिख देते हैं। ये भुजा हो गया, ये क्या हो गया भुजा। ये जो निशान है इसको इंप्लाइज दैट कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंप्लाइज दैट का मतलब होता है इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि, या फिर या लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे या करके, ठीक है। यहां से तो हमारे चालू हुआ है, यहां से तो हमने सूत्र ही रखा है, ठीक। अब ये भुजा हमको पता चल गया कि भुजा है, ठीक है, हमें पता चल गया कि ये भुजा है। अच्छा, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो ये तो ऊपर देखना पड़ेगा सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी कोई को? तो देखिए यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब देखिए क्या हम इन तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? त्रिज्या कितना हो जाएगा अब? त्रिज्या तब नहीं पता है, अभी वो कह रहा है कि नहीं पता है। अरे त्रिज्या जब इसने कहा कि इसकी लंबाई के भुजा की आधी जब त्रिज्या हो जाएगी तो इसका आधा ही ना त्रिज्या होगा, तो कह रहे कि अभी नहीं पता है। उसी के लिए हमने इतना कुछ किया। तो हमने क्यों किया, हम पूछ रहे कि समझ में आ गया? तो हाँ समझ में आ गया। तो काहे किए? तो ये नहीं समझ में आया तो क्या समझ में आ गया? जब हम इतना बवाल नाद दिए तो काहे के लिए इतना बवाल नाद दिए, ये नहीं समझ में आता, खाली निकलना समझ में आया, गुना समझ में आया। गुना नहीं सीखे हैं छोटी क्लास में, है? तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर बराबर, तो अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बटे 2, है ना? आप नहीं ना बोला कि आधी भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या लिया हुआ है, तो बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या हो जाएगा? 200 बटे 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको त्रिज्या भी पता चल गया, केंद्रीय कोण यानी थीटा भी पता चल गया। इतना नोट कीजिए तब ना आगे बताएंगे, तो तुम जल्दी से नोट कीजिए। तो अब इसको मिटा देते। देखिए हमको जरूरत था खाली त्रिज्या निकालने से, ठीक, क्योंकि
त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो हमको तो त्रिज्या से मतलब था, तो त्रिज्या हम लिख रहे हैं यहां पे r बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारी त्रिज्या। ठीक, अब देखिए, अब इन तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें, ये और त्रिभुज के दिए हुए क्षेत्रफल में से घटा दें, तो ये अपने आप निकल जाएगा है। तो ये बोल रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र लेते हुए लंबाई को इसे मानकर त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर आ जाता है, वृत्त के बाहर, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंडो हो जाएगा ना, तो 3 गुणे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास, 60 बटे 360 पाई। पाई का मान लेने के लिए बोला है उसने कितना, 3.14 आर स्क्वायर, यानी कि 100 गुणे 100, ये हो जाएगा। कितनी बार में इसका गर्दा उड़ेगा, 6 बार में। इससे अब इससे गुणा कर दिया जाए, तो गुणा कर दीजिए, तो 5 चौका, ये पहले 0 लगा दीजिए। ठीक, 5 चौका 5 एकम 5 और 2 5 तिहाई 15। अब देखिए, ये 1 0 लेके आया था ना इसके साथ, तो दशमलव के 2 स्थान बाद हमको लगेगा ना, है क्या कि एक दशमलव के बाद 2 गो है, तो इसमें भी तो 2 गो के बाद दशमलव लगेगा, तो यहां पे लगा देंगे, तो ये 2 0 फालतू का हो गया, इसका कोई काम है नहीं है ना, है क्या कि जब गुणा किए तो ये कितना दे दिया, इतना दे दिया, गुणा ठीक है ना, है? अब देखिए, गुणे 100 कर दीजिए, तो 100 से गुणा किसी चीज में भी करना तो बहुत आसान होता है, कितना हो जाता है, 2 0 लगा दीजिए, नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया ही हुआ है, उसमें से ये घटा देना है, तो हम क्या बोलेंगे, वृत्त के बाहर त्रिभुज के, यही ना पूछा, त्रिभुज के अंश का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो घटा नहीं सकते हैं क्या, कितना है, 1 7 3 2 0 दशमलव घटाओ 1 5 7 और 2 0, तो 1 7 3 2 0 दशमलव 5, यहां पे दशमलव 0 दे दीजिए पहले ही से, 0 0 7 5 1 घटा दीजिए, तो ये तो 5 ही रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा, ये 6 हो जाएगा, नहीं, और ये कितना हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 1, तो ये 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। अभी नहीं बोलेंगे, कहे कि पहले आंसर मिला लेते हैं, कहीं गुना भाग में गलती हो गया होगा तो नहीं। बोल रहा है 1620.5 1620.5 आ गया, नहीं, दिस इज आवर
आंसर, इसको नोट किया जाए। इसी प्रश्न का मतलब क्वेश्चन नंबर 36 का ही पूछ रहा है दूसरा नंबर, नहीं, और ये बोल रहा है कि अब की जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 49√3, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है कि पाई का मान अब की 22/7 ले लीजिए, कितना ले लीजिए? और √3 का मान 1.732 ले लीजिए, नहीं, अच्छा 73 ले लीजिए, अच्छा तो इतना ले लीजिए, ठीक। कर फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो भुजा की आधी दिया हुआ है, चीज तो वही है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि √3/4 यहाँ पे भुजा स्क्वायर लिख दीजिए, और इधर कितना लिख दीजिए? 49√3। √3 का मान रखने का जरूरत है क्या? यहां से यहां गर्दा उड़ा दीजिए, नहीं, √3 से √3 का गर्दा उड़ गया, ठीक है। अब देखिए ये चला जाएगा वहां पे, भुजा स्क्वायर बराबर 4 9 गुणा हो जाएगा ना, तो 9 चौका 36 नहीं जाएगा, तो 3 4 चौका 16 3 196 किसका वर्ग है? हाँ, तो ये 14 आ जाएगा, तो भुजा बराबर 14 आ गया। थीटा तो हमारा पहले ही से कितना था? 60 डिग्री था, ये तो हमको पता ही है, नहीं, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब 3 त्रिज्या खंड का, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे θ/360 यानी कि 60/360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहा था, 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7 नहीं, ठीक है, 7 से 7 का गर्दा उड़ गया, ये 6 बार में गर्दा उड़ गया, ये 2 बार में गर्दा उड़ गया, 11 बार में गर्दा उड़ गया, 11 सतह सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √3 के मान की जरूरत पड़ेगी, नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो वृत्त के बाहर लिखेंगे, वृत्त के बाहर त्रिभुज के अंश का क्षेत्रफल बराबर क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। अच्छा यहां पे देखिए, पहले ही इसको हम निकाल लेते हैं, नहीं, देखिए 49 में कितना से गुना करेंगे? 1.73 से गुना करेंगे, ठीक, 1 7 3 49, 9 9 सते 63, 63 है 2 65 का बच गया कितना? 9 कम 9 और 6 4 तिहाई 4 सते 28 और 1
4 एक कम, 4 और 2 तो कितना हो गया? 7 7 9 5 14 और 7 और 1 8 और दशमलव क्या के बाद? 2 के बाद तो कितना हो जाएगा ये? 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे 84.77 सेंटीमीटर घट, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल कितना है? 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल 77, तो इसको ऐसे कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 84 में से 77 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? अरे 77 में कितना जोड़ेगी 84 हो जाएगा? तो 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो सकता है। अभी दिस इज आंसर नहीं बोलेंगे, आंसर मिला लेते हैं। है आंसर? हाँ, तो दिस इज आर आंसर बोल दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नहीं, दिस इज आर आंसर।